पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर देख रही हैं आत्मा की रक्षा करने में कौन समर्थ होता है। आत्मा की रक्षा हमें किससे करना है और आत्मा के पास ऐसा क्या है जिसके छीनने की कहीं संभावना है। आत्मा को तो कोई लेके जा नहीं सकता। आत्मा तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। आत्मा को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किंतु आत्मा के स्वभाव को कोई छीनने में समर्थ है। आत्मा के गुणों को कोई लूटने में समर्थ है। जब तक चेतना में छायुषण भाव है तब तक कर्म अपना प्रभाव दिखा सकता है और जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति उस स्वभाव को विभाव में करने में समर्थ है। यदि जीव स्वभाव की ओर गति कर रहा है, संसार में ऐसे भी निमित्त हैं जिनके माध्यम से उसका पुनः विभाव में परिवर्तन हो सकता है, विभाव में पतित हो सकता है। जो कोई व्यक्ति किसी पहाड़ की चोटी पर निराकुलता से विराजमान है उसका पतन नहीं है। किंतु जो पहाड़ पर चढ़ रहा है, पर्वतारोही स्वयं की असावधानी से या परकृत बाधा से पतित भी हो सकता है। इसलिए वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। राहगीर राह में चलता है, चलते समय मार्ग कंटका किरण भी हो सकता है और सुखद अनुभूति वाला भी। मार्ग में व्याकुलता भी हो सकती है और मार्ग में निराकुलता भी। मार्ग में सहयोगी भी मिल सकते हैं और मार्ग में विरोधी अवरोधी भी। मार्ग में मित्र भी मिल सकते हैं और मार्ग में शत्रुता निभाने वाले चोर डाकू लुटेरे भी। इसलिए राह चलने वाला राहगीर मार्ग में सदैव शंकित रहता है, मार्ग में सदैव भयभीत रहता है। जब अपने घर में है तब निराकुल है, घर के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया जा सकता है। जहां पहुंच रहा है वह स्थान भी सुरक्षित हो सकता है। किंतु मार्ग बहुत लंबा मार्ग होता है, उस मार्ग में सबकी सुरक्षा संभव नहीं है। इसीलिए राह चलने वाला व्यक्ति अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करता है। व्यक्ति बड़ी शूरवीरता के साथ, व्यक्ति बड़ी धीरता के साथ अपने विवेक और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करते हुए वह स्वयं की रक्षा करने का प्रयास करता है। जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होता है वही विजेता होता है। जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होता है वही नायक होने के योग्य होता है। जो स्वयं की रक्षा करने के साथ साथ पर की रक्षा का निमित्त बनता है उसे ही युग पुरुष, महापुरुष और धर्म पुरुष कहते हैं। वही स्वपर के कल्याण करने में निमित्त होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसे व्यवहार जगत में, लोक में व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है चोर लुटेरे से, वो रक्षा करने के लिए अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र आदि धारण करता है। कोई लाठी लेकर के चलता है, मार्ग में अंधकार में कहीं श्वान परेशान न करे। कोई छड़ी लेकर के चलता है, कोई बेंत लेकर के चलता है, कोई कटारी तलवार छुरी लेकर के चलता है, तो कोई पिस्तौल बंदूक आदि लेकर के चलता है। कहीं कोई शत्रु अचानक वार न कर दे, कोई मेरे साथ घटना घटना हो जाए, कोई मुझे लूट करके जान से मुझे मार न दे।
मेरे प्राणों को, धन को न छीन ले। इसीलिए वह व्यक्ति अपनी अंतरंग में उत्साह धारण करके चलता है। अंतरंग में उत्साह होता है तो छोटा सा अस्त्र शस्त्र भी रक्षा करने में समर्थ होता है, और अंतरंग में उत्साह नहीं है, मनोबल कमजोर है, तो हाथ में रखा हुआ अस्त्र शस्त्र भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। कई बार तो उसका अस्त्र उसके लिए घातक बन सकता है। महान भाव, यहाँ पर संसार में सभी प्राणी राहगीर हैं, क्योंकि किसी का कोई स्थायी निवास नहीं। या तो निगोद में पड़े हुए अनंतानंद निगोदिया जीव जो वहां से अभी तक निकले ही नहीं, वह स्थायी उनका निवास है, और यह उनका स्थायी निवास है जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, लोक के अग्रभाग पर निवास कर रहे हैं। किंतु इसकी अतिरिक्त सभी जीव जन्म मरण करते हुए चतुर्गति रूप परिभ्रमण कर रहे हैं। कभी नरक गति, कभी त्रिंश गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी शुभ गति, कभी अशुभ गति, कभी दुर्गति, कभी शेष गति। ये सब संसार की दशाएं संसारी प्राणी को बार बार प्राप्त होती हैं। उसका कारण है कर्म। ये जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल की सी प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे बिना वृक्ष के फल नहीं लगता, फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है, और जैसा वृक्ष होता है वैसे फल होते हैं। यदि आम का वृक्ष है तो आम के फल लगेंगे, और यदि जामुन का वृक्ष है तो जामुन के फल लगेंगे। अनार का पेड़ है तो अनार के फल, सेब का है तो सेब के फल। जैसा वृक्ष वैसे फल। इसका आशय ये है, ये जीव जैसे कर्म करता है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। यदि ज्ञान दान दिया तो ज्ञान का शोषण बढ़ा, वह अपने आत्मीय स्वभाव ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। यदि ज्ञान में व्यवधान डाला है, अंतराय डाला है, ज्ञान का विरोध किया है, निंदा की है ज्ञानी पुरुष की, अपने अवमानना की है, तो ज्ञानावणी कर्म का बंद होगा, उससे आपका ज्ञान लुप्त होगा। यदि किसी के दर्शन में बाधा डाली है तो दर्शनावणी कर्म का बंद होगा। यदि किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर इत्यादि में बाधा डाली है तो उस प्रकार के अंतराय कर्म का बंद होगा। यदि स्वयं मोहित हुए, मोह किया है, दूसरे के मोह की वृद्धि की है, तो मोहनी कर्म का बंद होगा। इसी तरह से किसी के शाता रूप आप बने तो आपके लिए शाता वेदनी का बंद होगा, और किसी के लिए अशाता रूप बने तो अशाता वेदनी का बंद होगा। आपने शुभ परिणाम किए तो शुभ आयु का बंद होगा, अशुभ परिणाम किए तो अशुभ आयु का बंद होगा। इसी प्रकार अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा की है तो नीच गोत्र का बंद होगा, और दूसरों के गुणों की प्रशंसा, अपने दोषों की निंदा की है तो फिर दूसरे के गुणों की प्रशंसा, अपने दोषों की निंदा, इससे भी उच्च गोत्र का बंद होगा। किंतु इसके विपरीत अपने गुणों की प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, यह नीच गोत्र का कारण है। अपने दोषों को छुपाना, दूसरों के गुणों को छुपाना, यह भी नीच गोत्र का कारण है। महान भाव, इसी प्रकार नाम कर्म का शरीर से सुख चेष्टा करेंगे तो शुभ शरीर प्राप्त होगा। जैसे वैयावती आदि करने से वज्र शरण की प्राप्ति होती है, कामदेव जैसे सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। किसी को सताने से विकृत शरीर की प्राप्ति होती है, रोगी शरीर की प्राप्ति होती है, निंद शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर का जो सदुपयोग करते हैं उन्हें उत्तम शरीर प्राप्त होता है, जो शरीर का दुरुपयोग करते हैं उन्हें निंद शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जैसा कर्म किया वैसा फल प्राप्त हुआ, और कर्म केवल द्रव्य क्रिया पर आधारित नहीं है, उस द्रव्य क्रिया में प्राणों की तरह से रहने वाला भाव होता है। जीव के जैसे भाव होते हैं, उन भाव के अनुरूप जैसी क्रिया करता है वैसे कर्म का बंध होता है। महान भाव, यहां पर भी बता रहे हैं कि कर्म के वृक्ष पर भी व्यक्ति फल प्राप्त करता है। यह फल
जीव को फल देने वाला, शुभ अशुभ फल देने वाला संसार में कोई अन्य नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भाव हो सकता है भ्रामक बुद्धि से, एकांतवास से, कि मेरी करनी का फल मुझे भगवान देते हैं, अशुभ का फल भगवान देते हैं, शुभ का फल भगवान देते हैं, तो भगवान नहीं देते। स्वयं ही जीव अपने कर्मों का बंध करता है, स्वयं ही फल प्राप्त करता है। जैसा कर्म करता है जैसा फल प्राप्त करता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। तो संसार में अनंत जीव भरे पड़े हैं, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है। ऐसा लेखा जोखा रखने वाला कोई संसार में ऐसा नहीं है। पर लोग में से कहावत है कि मुझे भगवान ने ऐसा दिया है, भगवान ने मेरा बुरा किया है, भगवान ने मेरा भला किया है। भगवान बुरा भला नहीं करते, भगवान तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति के पुंज हैं, उनके अनंत अनंत गुण हैं, उनमें निमग्न हैं। वह संसारी पानी को दुख क्यों देंगे, संसारी पानी को सुख क्यों देंगे? जैसा जीव करता है वैसा फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने अपने मुख में नीम रखा तो मुंह आपका कड़वा हो गया, मिर्ची रखी तो मुंह चरपरा हो गया, नमक रखा तो खारा हो गया, यदि नींबू रखा तो खट्टा, आंवले का रस लिया तो उससे आपका कषायला हो गया। और यदि आपने गुड़ अपने मुंह में रखा तो मुंह मीठा हो गया। आपने अपने मुंह में जो रखा वैसा स्वाद आ गया, इसमें कोई और व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं कि यदि मिर्ची खा करके मेरा मुंह मीठा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या मीठा खा करके मेरा मुंह कड़वा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि जल में आपने सफेद रंग डाला है तो सफेद दिखाई देगा, पीला डाला पीला दिखाई देगा, नीला डाला नीला, लाल डाला लाल। अब कोई ऐसा नहीं है कि जल में आपने लाल रंग डाल दिया, आपको भगवान इसे काला कर दो या सफेद कर दो, तो भगवान ऐसे करने वाले नहीं। यहाँ बता रही संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। और जो व्यक्ति सावधान है, अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, वे अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति को समझा करते हैं। मुझे मन से क्या सोचना है, वचनों से क्या बोलना है, शरीर से क्या क्रिया करनी है, वे अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं। और जो प्रमादी है, अज्ञानी है, मोही है, वे मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति करके पाप का वध करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। जैसे किसी ने अपनी जिह्वा के माध्यम से मिष्ट वचन कहे, शिष्ट वचन कहे, दूसरे के गुणों की प्रशंसा की, तो सामने वाला आपसे प्रसन्न हो गया और आपको अपना मित्र मानने लगा, आपको उपकार करने के लिए तैयार हो गया। और आपने इससे रफ शब्दों का, खोटे शब्दों को किया तो वह आपका शत्रु हो गया। कारण क्या है? सामने वाला व्यक्ति ने आपका शत्रु है न मित्र है। आपने अपनी प्रवृत्ति से उसे मित्र बनाया है, अपनी प्रवृत्ति से आपने उसे शत्रु बनाया है। शत्रु मित्र संसार में है नहीं, संसार में सब एक बराबर है, सब जीव अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। इसी तरह हमारी प्रवृत्ति ही हमारे लिए कर्म का कारण बनती है। आपने अपने धन का सदुपयोग किया, दीनहीन गरीब असहाय अनाथों के लिए आपने धन का सदुपयोग किया, उनकी सहायता की, वे आपको अपना भगवान मानने लगे। और यदि आपने अपने धन का दुरुपयोग करके दूसरों को सताया है, परेशान किया है, कष्ट दिया, पीड़ा दी, बाधाएं दी, तो वे आपको अपना दुश्मन समझने लगे। दुश्मन उन्होंने आपको क्यों माना? आपकी उनके प्रति दुश्मनी जैसी प्रवृत्ति रही। उसने मित्र आपको क्यों माना? आप उनके प्रति मित्र जैसी प्रवृत्ति रही। धन का दुरुपयोग किया तो धन के माध्यम से आपने अपने शत्रु खरीद लिए, धन का सदुपयोग किया तो धन के माध्यम से आपने अपने मित्र बना लिए। इसी तरह में जीवन में जो कुछ भी प्राप्त सामग्री है, लब्ध साधन है, उनका सदुपयोग करके हम मोक्ष मार्ग में निराकुल गति कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे थे, हमें किससे सावधान होना है? चोर लुटेरी हमारे बाह्य धन को लूट सकते हैं, आतंकवादी हमारे शरीर को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति हमारी आवाज को कोई ऐसा पदार्थ खिला करके आवाज को ध्वंस कर सकता है।
या कोई व्यक्ति मादक पदार्थ देकर के हमारी बुद्धि को सोचने की क्षमता को नष्ट कर सकता है, किंतु आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। महानुभाव, आत्मा का धन क्या है? हमने अनंत बार शरीर प्राप्त किया, वचन शक्ति प्राप्त की, मन प्राप्त किया, धन प्राप्त किए, साधन प्राप्त किए, ये तो पुनः पुनः प्राप्त हो जाएंगे, किंतु ये बाह्य वस्तु है, हमारी आत्मा शाश्वत है। और आत्मा का धन क्या है? वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वह है सदाचार, वह है धर्म की भावना, वही आत्मा का धन है। उसकी रक्षा करो। जो जिसका बारे में ज्ञान करता है, जानता, उसकी रक्षा करता है। एक व्यापारी के लिए धन श्रेष्ठ है, इसलिए कहता मैं प्राणों को दे करके धन की रक्षा करूंगा। एक व्यक्ति प्राणों को दे करके अपने मकान की रक्षा करता है, कोई उसकी रक्षा करता है, किंतु साधक, योगी, संयमी, वह कहता है मैं शरीर भी दे सकता हूं, प्राणों को दे सकता हूं, किंतु अपने धर्म को नहीं दे सकता, धर्म की रक्षा करता है। तो आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि जो चोर है, आत्मा के धन को लूटने वाले हैं, उस धन को लूटने वाले हैं, वे कौन से चोर हैं? जो हमारी इंद्रिय विजय, संयम को लूटने वाले हैं। वे कौन से चोर हैं? जो हमारे क्षमा, मार्दव, आर्यवादी गुणों को लूटने वाले हैं। वे कौन से चोर हैं? जो हमारी निश्चल शुद्ध प्रवृत्ति को लूटने वाले हैं। तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, उन्होंने क्या लिखा है? कषाय विषयीश्चोरै धर्म रत्न विलोक्यते वैराग्य खड्गधारादि सूरा कुर्वन्ति रक्षणम। आचार्य कुलभद्र स्वामी जी ने 36वें नंबर के श्लोक में लिखा है, सार समुच्चय ग्रंथ में, कषाय विषयी चोरी। संसार में ये 4 कषाय और 5 इंद्रिय के विषय, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, तस्कर हैं। बाहर के चोर, डाकू, लुटेरे, तस्कर बाहर की वस्तु को छीनते हैं, मेरी आत्मा में बैठे हुए ये चोर, डाकू, लुटेरे, तस्कर मेरी आत्मा की निधि को छीन लेते हैं। घर में रहने वाला कोई व्यक्ति असद हो, नौकर चाकर या कोई भाई बंधु या पत्नी या पुत्र पुत्री, यदि घर में ही रह रही है तो घर की वस्तु को कभी भी छीन सकते हैं, चुरा सकते हैं। बाहर रहने वाले व्यक्ति बाहर के ताले तोड़ करके वहां से वस्तु चुरा सकते हैं, किंतु आत्मा बैठे हुए मेरे शत्रु, जो आत्मा में बैठे मैंने बिठा के रखा है, पाप का पहले बंद किया, उसके माध्यम से मेरी कषाय जागृत हुई, मेरे अंदर मोह के परिणाम आए, वे शत्रु हैं, मैंने बिठा रखा है। ये शत्रु जब मैं उनके मन की नहीं करता हूं तो मेरी धर्म के रत्न को छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। इसलिए कषायों से बचना है। जिस क्रोध ने मेरे उत्तम क्षमा भाव को छीन लिया, जिस अहंकार ने मेरी विनम्रता को, उत्तम मार्दव भाव को छीन लिया, जिस शर्कपट मायाचारी ने मेरी श्रद्धा सहता को छीन लिया, जिस लोभ की प्रवृत्ति ने मेरी शुचिता पवित्रता को छीन लिया, उससे सावधान रहना है। जैसे स्पर्श, रसना, ज्ञान, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रिय की जो इंद्रियां हैं, ये लुभावनी विषय दिखा करके मेरे संयम को छीनने वाले। मैं संयम लेकर के नियम तोड़ देता हूं। क्यों? मेरा अपनी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रहता, मन पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए मेरा धर्म टूट जाता है, नियम टूट जाता है, संयम छूट जाता है और मैं उनकी बातों में आ जाता हूं, इसलिए मैं धर्म से च्युत हो जाता हूं। आचार्य महोदय कह रहे हैं इन चोरों से बचने का उपाय है, बाहर के चोर, डाकू, तस्कर से बचने का उपाय है, व्यक्ति अपने द्वार पर गेट में रखता है, चौकीदार रखता है, गन्ना रखता है, जिससे कोई चोर, लुटेरे, डाकू ना पाए। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर एक नियत करना है, चौकीदार, वह भी नियतता नहीं, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हों। जैसे गेट पर खड़ा हुआ व्यक्ति चाहे लाठी लेकर के खड़ा है, चाहे पिस्तौल लेके खड़ा है, बंदूक या गन लेके खड़ा है, वह लेके खड़ा है सुरक्षा के लिए। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर जो बैठे हुए चोर, डाकू, लुटेरे, तस्कर आदि हैं, उनसे बचने के लिए अपने दोनों जिम्मेदार व्यक्तियों को खड़े कर देना चाहिए।
किनको लगाए पैरी पर? सम्यक ज्ञान और वैराग्य, ये दो यदि पैरे पर लगे हुए हैं तो फिर हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञान के हाथ में वैराग्य की तलवार हो, वैराग्य की गन हो, वैराग्य की बंदूक हो, वैराग्य की पिस्तौल हो, तो उसे देख करके ही व्यक्ति भाग जाएगा। फिर ये पंचेंद्रिय के विषय या इंद्रियां मुझे परेशान न कर पाएंगी, फिर मेरी कषा मुझे परेशान न कर पाएगी, मेरी शांत परिणाम। यदि ज्ञान रूपी चौकीदार के हाथ में, मेरे आत्मज्ञान रूपी चौकीदार के हाथ में यदि खड्ग है, तलवार है, उसके हाथ में कौन सी तलवार? वैराग्य की तलवार। सम्यक की ढाल है या अन्य अस्त्र शस्त्र हैं, या प्रेम और वात्सल्य का उसके पास कवच है, या उसके पास संयम की दृढ़ता है, तो निस्संदेह ये विषय कषाय के चोर मेरी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। आचार्य मोदी ने कहा, वैराग खड्ग की धारा भी, वैराग रूपी तलवार को धारण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा शूरा पुंड रक्षण, वे शूरवीर जो इंद्रिय जयी है, वे शूरवीर हैं जिसमें कुछ दम खम है। क्या है? दम खम। दम कैसे आती है? दिमाग की बीमारी से नहीं। दम का आशय होता है जिसने इंद्रियों का दमन किया है, उसमें दम है। कहते तुम कुछ दम है तो ऐसा करके बताओ। तो बाहर के लोग आपको तेज करते हैं, पर दम का आशय होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसमें दम आ जाती है। और खम, जिसने क्रोध आदि को जीत लिया है, उसमें क्षमा भाव आ गया। यदि आप भी अपने अंदर दमखम पैदा करना चाहते हो तो इन इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो जाओ, इन कषायों को शांत कर दो। यही आपकी दमखम है, और जो दमखम वाला व्यक्ति है वही शूर है। नीतिकार कहते हैं, अच्छा कहते हैं, रणेश शूरा। शूरवीर कहाँ होते? जो शूरवीर है रक्षा करने में समर्थ होता है, अपनी भी रक्षा करने में समर्थ है और दूसरों की रक्षा करने में समर्थ है। संयमी साधक अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हैं और उनके आश्रय जीवात्मा की भी रक्षा करते हैं, उनको भी पापों से बचाते हैं। तो शूरवीर रक्षा करने में समर्थ होते हैं, किंतु शूरवीर कहां पर होना है? रणेशूरा, युद्ध में शूरवीरता दिखानी है, घर में नहीं। ऐसा नहीं भाई पर लाठी लेके तैयार हो जाए मारने के लिए, ऐसा नहीं घर के किसी प्राणी के पेट में चाकू भोंक दो, ऐसा नहीं तलवार लेकर के पिता के सामने खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं कि कोई अस्त्र लेकर के अपने घर के लोगों को ही आप जब देखो परेशान करते रहो। पत्नी को, पुत्री को, पुत्र को, भाई को, भावज को, यदि घर में ही आप योद्धा बन गए तो आप अपना और अपनों का निस्संदेह सर्वनाश कर दोगे। इसीलिए कहा रणेशूरा, शूरवीरता दिखानी है तो युद्ध में दिखाओ। कुछ लोग समाज में होते हैं, समाज के व्यक्तियों की टांग खींचे काम करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें गिराने का दुस्साहस करते हैं, राजनीति करते हैं, घर में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, धर्म के स्थान पर करते हैं, संस्थाओं में जाकर के करते हैं। यदि राजनीति करनी है तो बाहर जाके करो ना। यदि आपको राजनीति करनी है तो देश का संचालन करो, ऐसी कोई संस्था बनाओ, पूरे विश्व की आप विश्वपति बन जाओ। राजनीति करने का आपका भाव है, शक्ति है तो। किंतु घर में राजनीति करना, घर में फूट डालना, भाई के प्रति, भावज के प्रति, बहन के प्रति, या पुत्र के प्रति, या पिता के प्रति, माँ के प्रति उल्टी सीधी चर्चा करना, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं, ये तो डरपोक वृत्ति है, कायर वृत्ति है। तो महान भाव रणेशूरा, रणे धीरा, रण में धीर बनो। भगवान महावीर स्वामी ने चैलेंज करके, चुनौती के साथ कर्मों को नष्ट किया। कहा कर्म जो कुछ करना है तो करो, मैं तुम्हें निर्मूल कर दूंगा, ऐसे नष्ट करूंगा कि द्वारा कभी मेरी आत्मा के पास आ भी न पाओ। तो रणे वीरा और ग्रहे धीरा, रण में धीरता दिखाओ तो घर में धीरता दिखाओ। रण में विजय प्राप्त करनी है तो धीर बनो, और घर में विजय प्राप्त करनी है तो धीर बनो, धैर्यशाली बनो।
किसी ने कुछ कह दिया, मुस्कुरा के बस कोई बात, क्षमा करो। जो रण में धीर बन जाता है, कायर बन जाता है, घर में धीर बन जाता है, वह भ्रष्ट है। उसका यह वह भी बेकार, आगे आने वाला वह भी बेकार। इसलिए घर में धीर बनो और रण में वीर बनो। अपनों को सहन करो और युद्ध में सामने वाले शत्रु को निर्मूल करो, उसे ऐसे नष्ट करो तो द्वारा कभी सिर उठाने का काम ही न करे। शत्रु रूपी सर के फण को कुचल दो, किंतु अपनों के फण को मत कुचलो। जो आपकी रक्षा में लगे, जो व्यक्ति अपने ही बॉडीगार्ड को मार दे, वर्षा कौन करेगा? आपके घर वाले आपकी, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके खुश होते हैं, आप उनको ही कष्ट दे रहे हो, बांध करके नहीं मार रही हो। जो आपके अधीन है उन्हें परेशान कर रही हो, तो ये आपकी सूरवीरता नहीं है, ये आपकी कायरता है, ये आपकी निंदनीय वृत्ति है। अपने लिए, अपनों के लिए यदि भला करोगे तो आपका भला अपने आप होगा। और बेशक अपने जो आपके धर्म के साथ हैं, अहिंसा के साथ हैं, करुणा दया के साथ हैं, जो आपको हिंसा, आपके साथ हिंसा करते, हिंसा करवाते हैं, वे अपने नहीं है। जो आपको पाप में खींच के ले जाते हैं, वे अपने नहीं है। जो आपको पुण्य से बचाते हैं, पुण्य में लगे व्यक्ति को धक्का देके पाप में गिराते हैं, वे आपके अपने नहीं है। इसलिए आपके अपने भी हैं जो आपको पाप में से निकाल के पुण्य के मार्ग में लाते, अधर्म के मार्ग में से धर्म के मार्ग में लगाते, अशुभ के मार्ग से शुभ के मार्ग में लगाते हैं। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की रक्षा करो। ये विषय कषाय, ये चोर हैं, आत्मा के धर्म को, आत्मा के गुण रूपी रत्नों को लूटने वाले हैं। इनसे अपने हाथ में वैराग रूपी खड़ग लेकर के, सम्यक रूपी खड़ग लेकर के, ज्ञान रूपी खड़ग लेकर के, संयम रूपी खड़ग लेकर के, इनके माध्यम से निर्भीक होकर के अपनी आत्मा की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। जो ऐसी रक्षा करने में समर्थ होता है, वही निस्संदेह लोकत्रय में प्रशंसा का पात्र बनता है। वही स्व और पर के द्वारा प्रशंसनीय, वंदनीय, अर्चनीय और पूजनीय बनता है। वही दूसरों को भी सन्मार्ग दिखाने में समर्थ होता है। वही सम्यक नेतृत्व करने वालों में अग्रणी होता है। इसलिए महानुभाव आचार्य महोदय का आशय यही है कि अपनी आत्मा की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो और धर्मात्मा की रक्षा करो। यही महापुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, आदर्श पुरुषों का, युग पुरुषों का कर्तव्य होता है। आप इस कर्तव्य की पालना करो, यही हमारा आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।